हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोर्चुगीज़ कोर क्लासेस। मैं हूं मेघा और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पोर्चुगीज़ में अपनी हैबिट्स और डेली लाइफ के सेंटेंसेस बोलने आ जाए, जैसे आई स्पीक पोर्चुगीज़, वी ईट टुगेदर, दे ओपन द डोर, तो आप बिल्कुल अपने आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। और ये सब पॉसिबल है एक ही टॉपिक से, प्रेजेंट दो इंजी का चीवू, यानी प्रेजेंट इंडिकेटिव। और आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडिकेटिव होता क्या है। तो ये पोर्चुगीज़ में एक टेंस है जो इंग्लिश के सिंपल प्रेजेंट टेंस के बराबर है। मतलब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल या फिर शी ईट्स ब्रेड, वैसे ही पोर्चुगीज़ में ये टेंस यूज़ होता है। और ये टेंस हम यूज़ करते हैं अपनी हैबिट्स के लिए, जनरल ट्रूथ्स के लिए, जो चीज़ें चेंज नहीं होती उनके लिए, और डेली फिक्स्ड रूटीन्स के लिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रमेश गोज़ टू स्कूल, ये एक हैबिट है। मॉम ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, ये भी एक हैबिट है। और जब हम कहते हैं यू आर स्पेशल, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। तो इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया मिल गया होगा कि प्रेजेंट इंडिकेटिव कब यूज़ होता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कॉन्जुगेशन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना। जैसे देखो, इंग्लिश में ही एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलते हैं आई ईट, लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए और हम बोले शी ईट्स, तो वर्ब ईट थोड़ा चेंज हो गया ना। तो एग्जैक्टली यही चीज़ पोर्चुगीज़ में होती है। जब हम वर्ब यूज़ करते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट के साथ उसका फॉर्म चेंज होता है। तो बस इतना याद रखो, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना। सब्जेक्ट बदलता है तो वर्ब का एंडिंग भी बदल जाता है। इट्स दैट सिंपल। और ये स्किल अगर आपको आ गई तो आप खुद अपने आप सेंटेंसेस बना पाओगे पोर्चुगीज़ में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पोर्चुगीज़ के वर्ब्स के ग्रुप्स। तो पोर्चुगीज़ में जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उन्हें हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ये ग्रुप्स डिसाइड होते हैं वर्ब के एंडिंग से। तो 3 ग्रुप्स होते हैं, ए आर वर्ब्स जैसे फालार, इस्तुदार, ई आर वर्ब्स जैसे कोमेर, वेंदेर, आई आर वर्ब्स जैसे आब्रीर, पारचीर। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जिस भी वर्ब का इन्फिनेटिव यानी ओरिजिनल फॉर्म ए आर पे एंड होता है वो पहला ग्रुप है, जो ई आर पे एंड होता है वो दूसरा ग्रुप है, जो आई आर पे एंड होता है वो तीसरा ग्रुप है। ठीक है, सो सिंपल, बस एंडिंग देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये वर्ब किस ग्रुप में आता है। तो चलिए अब इन 3 ग्रुप्स को एक एक करके कॉन्जुगेट करना सीखते हैं। शुरू करते हैं ए आर वर्ब से। तो अब शुरू करते हैं पहला ग्रुप ए आर वर्ब्स, सबसे कॉमन और इजी ग्रुप है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फालार, जिसका मतलब होता है टू स्पीक। और ध्यान से देखना कैसे ये हर सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। एउ फालू, इसका मतलब है आई स्पीक। वो से फाला, यू स्पीक। एली फाला, ही स्पीक। एला फाला, शी स्पीक। आ जेंची फाला, वी स्पीक। नॉस फालामुस, इसका मतलब भी है वी स्पीक। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आजेंची और नॉस दोनों का मतलब वी होता है। और आजेंची का यूज़ हम इनफॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं और नॉस का यूज़ हम फॉर्मल सिचुएशंस में करते हैं। ओके, वोसेश फालाऊ, यू ऑल स्पीक। एलिस एलस फालाऊ, दे स्पीक। ठीक है, तो देखा आपने, हर जगह एक ही रूट फाल यूज़ हो रहा है, सिर्फ एंडिंग बदल रही है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यही है कॉन्जुगेशन का मैजिक। चलिए अब कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है एउ फालू स्पाइयों, इसका मतलब है आई स्पीक स्पेनिश। सेकंड है नॉस फालामुस पोर्तुगेस, इसका मतलब है वी स्पीक पोर्चुगीज़। ठीक है, तो अब पैटर्न समझ गए आप, रूट सेम होता है, सिर्फ एंडिंग अलग होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए आते हैं ई आर वर्ब्स पर। एग्जाम्पल लेते हैं कोमेर, जिसका मतलब होता है टू ईट। तो ध्यान देना, जैसे ए आर वर्ब्स में रूट सेम रहता था और सिर्फ एंडिंग चेंज होती थी, वैसे ही यहाँ भी होगा। रूट है कौ और एंडिंग्स सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लगेंगी। ठीक है, एउ कॉमू, वो से एली एला आ जेंची कौमी।
nós comemos, vocês, eles, elas comem। ठीक है, तो देखा आपने रूट कॉ सेम रहा, बस एंडिंग चेंज होती गई। चलो अब कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है eu como pão, जिसका मतलब है आई ईट ब्रेड। सेकंड है eles comem arroz, इसका मतलब है दे ईट राइस। ठीक है, तो बस समझ लो पैटर्न वही है जो AR वर्ब्स में था, बस एंडिंग्स डिफरेंट है। अब आते हैं लास्ट ग्रुप पे, IR वर्ब्स। एग्जाम्पल लेते हैं आब्रीर, जिसका मतलब होता है टू ओपन। यहाँ भी रूट सेम रहेगा, तो यहाँ पे रूट है आब्र और एंडिंग्स सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगी। Eu abro, você, ele, ela, a gente abre, nós abrimos, vocês, eles, elas abrem। ठीक है, तो समझे रूट आब्र फिक्स है और सिर्फ एंडिंग्स बदल रही है। अब चलो कुछ सेंटेंसेस ट्राई करते हैं। फर्स्ट है eu abro a porta, मीन्स आई ओपन द डोर। nós abrimos as janelas, मीन्स वी ओपन द विंडोज। ठीक है, तो बस अब आपने तीनों ग्रुप्स देख लिए, AR, ER और IR वर्ब्स। अब चाहे कोई भी रेगुलर वर्ब हो, उसका कॉन्जुगेशन आप इजीली कर पाओगे। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहाँ आप टेबल में देख सकते हो कि हर सब्जेक्ट के साथ तीनों वर्ब ग्रुप्स AR, ER और IR की एंडिंग्स कैसे चेंज होती है। बस इन एंडिंग्स को याद रखोगे तो कॉन्जुगेशन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है एऊ। ठीक है, सबसे इजी, तीनों ग्रुप्स में एऊ की एंडिंग हमेशा ओ होती है, चाहे वर्ब AR हो, ER हो या IR हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों वर्ब में क्या है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट है você, ele, ela, a gente। यहाँ एंडिंग्स ग्रुप के बेसिस पर चेंज होती है। AR में है A, ER में E और IR में भी E, यानी सिर्फ AR अलग होता है, ER और IR दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉस। यहाँ तीनों ग्रुप्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। AR में है आमुस, ER में एमुस, IR में ईमुस। ठीक है, तो नॉस वाला रो याद कर लोगे तो 50% कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है vocês, eles, elas। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के वर्ब्स का एक सिंपल पैटर्न याद रखो, इनके एंडिंग्स हमेशा एम पर फिनिश होते हैं। तो AR में आ जाएगा आओ, ER में ए और IR में ए, यानी ER और IR फिर से सेम है। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। इन 3 वर्ब्स को प्रेजेंची दो इंडिकेटिव में कॉन्जुगेट करना है। तो 3 वर्ब्स हैं estudar, beber और assistir। ठीक है, बस रूट को पकड़ो, एंडिंग सेट करो और हो गया। और जब कंप्लीट हो जाए अपने आंसर्स कमेंट्स में लिख देना, मैं पर्सनली चेक करूँगी, देखते हैं किसकी कॉन्जुगेशन परफेक्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपने सीख लिया है पोर्चुगीज़ के रेगुलर वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करना। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ही आपको नेचुरली सेंटेंसेस बोलने आने लगेंगे। और हाँ, अगर आप वर्ब्स को और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो मेरा 30 डे पोर्चुगीज़ वर्ब चैलेंज ज़रूर देखना। उस सीरीज़ में मैंने हर दिन 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स बताए हैं ताकि आप जल्दी अपनी वोकैबुलरी एक्सपेंड कर सको और कॉन्जुगेशन में और कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, और अगर आप 1-to-1 ये ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पोर्चुगीज़ के और इंटरेस्टिंग लेसन्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। चाओ चाओ।